नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव, जय माता दी। वैसे तो भगवान शिव की आराधना से और भगवान शंकर को भाव से आप कोई भी सामग्री चढ़ा देंगे तो महादेव उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा भी जो पदार्थ है या एक ऐसा भी प्रकृति के अंदर उत्पन्न होने वाला एक ऐसा स्वरूप है कि उसे जो है वर्जित किया गया है भगवान शंकर की आराधना में। और बहुत सारे लोग जो है ना खाली ये सोच करके कि भगवान शंकर को वाइट फूल चढ़ते हैं तो कई बार उसको भी चढ़ा देते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखिए। और केतकी का फूल जो है वो महादेव को चढ़ाने वाले ज़रूर आज देख लें। जिन्होंने शायद वो कथा को पूरा नहीं सुना उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कहते हैं कि जब महाशिव पुराण में इसका वर्णन है, ऑथेंटिक ही पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर बहुत मेहनत की है, उसको आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप भ्रमित ना हो। वहाँ पे आप इस कथा को प्रमाण के रूप में भी पढ़ सकते हैं जा कर के। तो कहते हैं कि एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु जी में युद्ध हो गया कि हम दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि ब्रह्मदेव जब भगवान विष्णु की नाभि से वो जो कमल निकला उस पर विराजमान हुए तो वो देखना चाहते थे कि मुझे पैदा करने वाला कौन है। तो कई वर्षों तो कहते हैं उसी नाल में नीचे तक गए तो आकाशवाणी हुई कि तपस्या कीजिए। तपस्या की ब्रह्मदेव ने तो भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो ब्रह्मदेव ने वही प्रश्न किया कि मैं जो है सृष्टि करता हूँ, आप कौन हैं? तो फिर भगवान विष्णु ने भी उत्तर दिया कि मैं पालनहारी, मुझसे तो आपका जो है प्रादुर्भाव हुआ है जिस कमल पे आप विराजमान थे। लेकिन दोनों एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों में कहते हैं भीषण युद्ध शुरू हो गया। जो बाकी देवता थे उनकी जो प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अग्नि लिंग के रूप में बहुत बड़ा एक लिंग जो है अग्नि का, वो भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के मध्य में जो है प्रकट हो गया। और वहाँ से जो है कहते हैं कि दोनों ने ही उसका जो है उद्गम स्रोत ढूंढना शुरू किया कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब कई जगह वर्णन मिलता है कि हंस पे सवार होकर के ब्रह्मदेव जो है वो ऊपर की तरफ गए, या कईयों ने कहा हंस का रूप धारण करके, और कईयों ने कहा कि जो वाराह रूप यानी कि वो जो नख वाला जो रूप बनाया था भगवान विष्णु ने, उसका स्वरूप लेकर के फिर वो नीचे की तरफ गए कि देखें कि ये शिवलिंग कहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि भगवान विष्णु नीचे तक गए लेकिन उन्हें कहीं भी जो है उसका अंत जो है वो नहीं मिला। और जो ब्रह्मदेव हैं वो ऊपर तक गए तो उनको भी बहुत देर तक जब कोई उसका जो है खात्मे वाला जो है छोर नहीं मिला ऊपर जाते हुए, तो वहाँ उनको रास्ते में जो है कहते हैं केतकी का पुष्प मिला। अब इसे कुछ गऊ के पूंछ वाली भी कहानी कई संत जो है जोड़ते हैं, पर मैं आज सिर्फ जो केतकी के पुष्प वाली जो वार्तालाप है वो आपको बता रहा हूँ कि वहाँ केतकी का पुष्प मिला। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं आपको वरदान दूंगा, आप जा कर के जब नीचे जाएं तो ये कह देना कि हाँ ब्रह्मदेव ने ऊपर का छोर जो है वो ढूंढ लिया और प्रमाण के स्वरूप में मैं आपको लेके जाऊंगा। इसलिए कई बार असत्य कहना जो है आपको दिव्य कृपा से वंचित कर देता है। तो केतकी के पुष्प ने कहते हैं कि प्रलोभन को मानते हुए ब्रह्मदेव के कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे नीचे लेके जाना, मैं जाकर कह दूंगा कि हाँ ब्रह्मदेव ने ऊपर का छोर ढूंढ लिया। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु जो नीचे गए थे उन्हें भी कोई छोर नहीं मिला, तो वो वापस आ गए काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद। ऊपर से केतकी को पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव भी वहाँ पे आ गए जहाँ वो अग्नि लिंग जो है वो स्थापित था, जिसमें से फिर दिव्य वही वाणी आई और देवादिदेव महादेव जो है वो उस अग्नि लिंग से प्रकट हुए। अब कई जगह कथाएं बहुत मिलती हैं कि उससे और भी दिव्य मंत्रों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। तो कहते हैं कि फिर वहाँ जब दिव्य आकाशवाणी हुई कि क्या आप ढूंढ पाए, या वो जो दिव्य वाणी थी उस अग्नि लिंग में समाये हुए देवादिदेव महादेव की, तो भगवान विष्णु ने तो कह दिया सत्यता से कि भाई मुझे जो है आपका जो है अंत का जो छोर है वो नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश किया। उन्होंने सत्यता से कह दिया। लेकिन ब्रह्मदेव ने जैसा वो प्रलोभन दिया था केतकी को, तो केतकी को प्रमाण के रूप में वहाँ जो है प्रस्तुत कर दिया कि ये जो है मैंने ऊपर जा कर के छोर ढूंढ लिया, ये केतकी उसका प्रमाण है। तो केतकी ने भी कह दिया, केतकी का जो फूल था, कि हाँ ब्रह्मदेव ने ऊपर का छोर ढूंढ लिया। तो महादेव ने कहा सुनते ही कि आपने मिथ्या भाषण किया है, ये सरासर जो असत्य आपने कहा है, इसकी वजह से जो आपका पूजा का जो स्थल है वो
अब इससे जो पुष्कर वाली कथा यहाँ से भी जुड़ी हुई है, और ये वो कथा जो है जब ब्रह्मदेव कामासक्त हो गए थे संध्या के ऊपर, तो उससे भी जुड़ी हुई है। और केतकी को, जो केतकी का फूल था, उसे श्राप दे दिया महादेव ने कि आज के बाद मेरी आराधना में आप वर्जित रहेंगे। ये तब का श्राप जो है केतकी के फूल के लिए चला रहा है कि कोई भी जो है आज के बाद आप मेरी पूजा में आपका जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन कई बार जो भक्त आते हैं वो देखते हैं कि वाइट फूल जो है महादेव को चढ़ते हैं। कई बार संत कह देते हैं कि भगवान शंकर को श्वेत पुष्प बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि केतकी का जो पुष्प है, केतकी का पुष्प जो है वो भगवान शंकर की आराधना में उसको वर्जित किया गया है, उसका प्रयोग ना करें। ठीक है, अगर आज तक गलती से चढ़ा दिया कोई बात नहीं, अज्ञानतावश आपने उसको कर दिया, तो अब जब ज्ञान हो गया, वीडियो प्राप्त हो गया, वो जो दिव्य कथा दी हुई है शिव महापुराण में जहाँ केतकी के पुष्प को वर्जित किया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ऑथेंटिक अगर कोई प्रमाण के रूप में पढ़ना चाहे कि भाई कहाँ लिखा हुआ है ये जो तुम बता रहे हो, तो जाइए श्री शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर वाला ही पढ़िए जो ऑथेंटिक है। अगर बड़े वाला पढ़ना चाहेंगे, संक्षिप्त नहीं पढ़ना चाहते तो और अच्छा है कि फिर आपको और कुछ मिलेगा वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको वो दिव्य कथा भी मिलेगी जहाँ भगवान शंकर जो है अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए, सबसे पहले प्रकटे महादेव का, और जिससे ऐसे बहुत सारे और रहस्यपूर्ण मंत्र भी वहाँ से, उन मंत्रों का प्रादुर्भाव भी हुआ, उनको भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत रहस्यपूर्ण चर्चा है कि किन किन दिव्य मंत्रों का और कितने दिव्य अक्षरों वाले मंत्रों का वहाँ से जो है प्राकट्य हुआ है उस अग्नि लिंग से। और वहाँ पे फिर आप ये दिव्य कथा भी पढ़ सकते हैं जिसके प्रमाण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि केतकी का पुष्प जो है वो भगवान शंकर की आराधना में वर्जित है। तो आज तक अगर गलती से चढ़ा है वो सभी देख लीजिए, क्योंकि बताना मेरा काम था। महादेव का ऑर्डर हुआ, माँ भगवती का ऑर्डर हुआ, वो दिव्य कथा जो भगवान के अग्नि लिंग के रूप में प्रकट होने की सबसे पहले, वो भी मैंने आपको सुनाई है। और प्रमाण स्वरूप जब ब्रह्मदेव ने जो है असत्य का सहारा लेकर के खुद को सिद्ध करने के लिए केतकी के फूल का सहारा लिया, तो महादेव ने उनका झूठ जो है वो पकड़ लिया वहाँ पे, क्योंकि देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं छुपा हुआ है महाराज, सब देख रहे हैं। महादेव आंखें मूंद करके समाधि लगा करके, और केतकी के फूल को वहाँ पे अपने सत्य भाषण का वो फल मिला कि महादेव की दिव्य आराधना से केतकी का पुष्प जो है वो वंचित हो गया, जिसका वर्णन श्री शिव महापुराण। पर मैं क्यों बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, उसको बहुत ध्यान दे करके पढ़िए, अध्ययन कीजिए। खुद आप चेक करना चाहें तो आप खुद चेक कीजिए, क्योंकि कोशिश हमारी वही है शिव शक्तोम चैनल से कि जो प्रमाणित चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जब कोई प्रश्न आता है उसका आधार खोजने की पहले कोशिश करते हैं। आपके लिए वो दिव्य रिसर्च जब शुरू हो जाती है, आधार पता लग जाता है कि हाँ भैया, हवा में कोई तीर तो नहीं है, अंधेरे में मारा हुआ कोई तीर तो नहीं है, कोई ऐसा भ्रमित ज्ञान तो नहीं है जिसके द्वारा जो हमारे जो नए यंगस्टर हैं या जो हमारे भक्त हैं वो अपने आप को बांटते हुए भ्रम के मार्ग पे, अंधकार के मार्ग पे चले जाएं, जिसकी चेष्टा बिल्कुल ही हम लोग ये चाहते हैं कि जो भ्रम फैलाने वाले हैं। तभी मैं बार बार कहता हूँ, चाहे यंगस्टर हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, जिन्हें वीडियो प्राप्त हो, ऑथेंटिक खुद पढ़िए, ताकि आपको सही सही फल जो है, जो वेद की आज्ञा है या जो महादेव की आज्ञा है, उसको मानते हुए आप अपना कल्याण जो है वो करें। इतनी सी हमारी कोशिश है, छोटी सी कोशिश शिव शक्तोम चैनल से। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको लगती हो कि हम लोगों ने वो मिस कर दी है, तो उसका भी सजेशन आप हमें दे सकते हैं चैनल के कमेंट बॉक्स में नीचे, मर्यादित शब्दों में भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें कई बार सब कमेंट्स को पढ़ते हैं, तो मर्यादा को भी बनाए रखना हमारा काम है। नई वीडियो पसंद आए कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि समाज में कोई अच्छा मैसेज जाए। और चैनल पे यदि आप कोई दूसरा सजेशन देना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हम कई बार मिस कर देते हैं, कई बार ध्यान हमारा कुछ चीज़ों की तरफ नहीं जाता है, उसके बारे में भी आप सजेशन जो है, जो इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक जो है चैनल के होम पेज पे दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कई बार समय लग जाता है, ज़्यादा समय नहीं महादेव की कृपा से प्राप्त होता। कोई चीज़ आप भेजते हैं, उसका रिप्लाई करने में कई बार जो है समय लग जाता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र भी है, रिसर्च भी है,
और आपके लिए वो कोशिश हमेशा से जारी रहती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई साधना से जुड़ा हुआ रहस्य जो है आपके साथ नित्य प्रति शेयर करना है, क्योंकि कल हो ना हो, महादेव की कृपा से और माँ जगदम्बा की कृपा से श्वास आज कब तक है या दास यहाँ आज है, कल पता नहीं कहाँ हो। तो कोशिश जो है वो नित्य प्रति जारी रहनी चाहिए। और जब लाइकिंग, सब्सक्रिप्शन के रूप में और शेयरिंग के रूप में आपका प्रेम मिलता है, जो मिलता है भैया, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपका प्रेम मिलता है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर ऊर्जाएँ और बनी रहती हैं कि भी और मेहनत करनी है। और बहुत सारे ऐसे रहस्य जो हैं, जो श्री शिव महापुराण में भी छिपे हुए हैं, या कई अन्यत्र कई ग्रंथों में, पुराणों में छिपे हुए हैं, या कई साधनाओं के ऐसे एक्सपीरियंस है जहाँ पे जो कहीं वर्णित ही नहीं है, जो सिर्फ साधु संतों की, भक्तों की या महादेव और माँ भगवती की कृपा से कई बार वो रहस्य प्राप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर ये केतकी के पुष्प वाला वीडियोस को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आगे बनी रही है, बहुत कुछ चमत्कारी लाने की हमारी कोशिश महादेव की और माँ भगवती की कृपा से। तब तक आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।